दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल। फोकस करेंगे सोने और चांदी पर अगले आधे घंटे में और समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से भाव किस ओर जा रहे हैं, दिवाली तक प्राइसेस कहां पहुंचेंगे, क्या यहां से और भी बेहतर लेवल मिलेंगे अगर कोई निवेश करने की या ज्वेलरी खरीदने की सोच रहा है। साथ ही इस समय फिजिकल मार्केट में किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि अगर इस साल को हम देखें तो सोने चांदी के लिए मांग के लिहाज से शायद इस साल बेहतर रहे क्योंकि प्राइसेस हल्का हुए हैं। प्राइसेस भी अगर आप देखें तो दोनों के ही दाम रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे आए हैं। सोने का भाव रिकॉर्ड हाई से 19% गिर चुका है, चांदी रिकॉर्ड हाई से आधी हो चुकी है। वहीं करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने और रुपए में कमजोरी को देखते हुए सरकार ने लोगों से सोने चांदी बिना जरूरत के ना खरीदने की अपील की है, साथ ही ड्यूटी भी बढ़ा दी है। ऐसे में अभी कैसी है बाजार की स्थिति, त्योहारों के लिए क्या है इंडस्ट्री की प्लानिंग, कीमतों में गिरावट से क्या बाजार में रौनक बढ़ी है और कैसा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सिचुएशन और ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज की कितनी है हिस्सेदारी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे खास एक मेहमानों से। एक पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली हैं, मॉडर्न ज्वेलर्स के फाउंडर सुबोध अग्रवाल बने हुए हैं, गांधी एसके ज्वेलर्स के संजीव गर्ग हमारे साथ हैं, कार्तिक बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी और कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और राजीव जी, सबसे पहले तो आपसे सवाल, जैसे मैंने अभी मेंशन भी किया, प्राइसेस गोल्ड के सिल्वर के ऊपरी स्तरों से काफी हल्का हो चुके हैं और एक समय में जब इन्वेस्टर्स ये सोच रहे थे कि पता नहीं सोने में एंट्री लेने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, खरीद पाएंगे या फिर नहीं, उनको पूरा मौका दिया है गोल्ड ने सोचने का, समझने का, निवेश करने का या फिजिकल बाइंग करने का। ये जो प्राइसेस नीचे हुए हैं, इससे कुछ एक्शन फिजिकल मार्केट में दिखाई दिया है क्या? क्या कंज्यूमर्स ने बाइंग की है या फिर अभी वेट एंड वॉच मोड में है इस एप्रीहेंशन में कि शायद भाव और नीचे मिल जाए? हाँ, यस दीपाली, इसमें दो तरीके के कंज्यूमर्स हैं हमारे पास। एक है जो इन्वेस्टर बेस्ड कंज्यूमर है, जो बेसिकली प्राइस अपॉर्चुनिटी देख के एंट्री करते हैं एंड उनके लिए ये वक्त काफी अच्छा है। जैसे आपने कहा, द डिप इन गोल्ड प्राइस इनको काफी इजी एंट्री देता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द गोल्ड अप्रिसिएशन। और दूसरा है जो एक्चुअल कंज्यूमर है, जो वेडिंग परचेज एंड अदर इंडिविजुअल परचेज आते हैं। इनमें ज्यादातर हमें ओल्ड गोल्ड परचेज की कंज्यूमर्स है, तो उनके लिए वी हैव सीन कि जो ओल्ड गोल्ड परचेज रेशियो है वो बढ़ के फ्रॉम 15 to 20% हैज गॉन अप टू 70% ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड काफी ऑफर्स भी है बिकॉज ऑफ गोल्ड एक्सचेंज। तो इनमें जो एक्चुअल कंज्यूमर है फॉर ज्वेलरी परचेज, इनके लिए इजी हो गई है थ्रू गोल्ड एक्सचेंज एंड फॉर द इन्वेस्टर इट्स एन इजी एंट्री। अभी राजीव जी, अभी एक्सचेंज का पार्टिसिपेशन कितना है? क्योंकि हमने देखा था 60-70% तक पहुंचा था, ये रेशियो थोड़ा कम हुआ है या फिर नहीं हुआ? नहीं, इनफैक्ट 70% तो कांस्टेंट है अभी फॉर द परचेज एंड एट टाइम्स इट इवन गोज हायर, डिपेंड्स ऑन व्हाट द कंज्यूमर डिमांड इज। Especially for wedding purchases, this exchange is becoming more higher. ओके, इनफैक्ट वेडिंग परचेजेस की भी बात करेंगे। सुबोध जी, आपसे भी इनफैक्ट यही मैं जानना चाहूंगी, फुटफॉल कितना इम्प्रूव हुआ है या फिर कोई इम्पैक्ट नहीं रहा है प्राइसेस कम होने के बावजूद भी? और अगर इंक्वायरीज हो भी रही हैं तो वो क्या एक्चुअल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो रही है? किस तरीके का भी कंज्यूमर बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए, जिस दिन मोदी जी ने ये अपील की थी कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा ना करें, नई परचेज नहीं करें, उससे 8 to 10 डेज तक तो मूवमेंट बहुत स्लो था। बट उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्लास है और उसमें जो उनकी एडवाइस है उसको ध्यान में रखते हुए लोग ओल्ड गोल्ड को काफ़ी एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब समवेयर अराउंड 60 to 70% मैं देख रहा हूँ जो डील्स हो रही हैं, क्योंकि वेडिंग है, आदमी को ज्वेलरी तो लेनी ही है, फंक्शन है घर में तो कुछ ज्वेलरी तो रिक्वायर्ड है ही, तो मैक्सिमम लोग ओल्ड गोल्ड से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और फुटफॉल भी काफ़ी बेटर हो चुका है पीछे और रेगुलरली इम्प्रूव कर रहा है और कन्वर्जन्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। बट मेन बात यही है कि उसमें एडवाइस को मानते हुए ओल्ड गोल्ड का एक्सचेंज बहुत हाई है। इट इज़ नियरली 70% के आसपास होवर कर रहा है। किसी किसी दिन तो हम देखते हैं कि डेली सुबह से शाम तक में 100% सेल्स जो है वो ओल्ड गोल्ड से कन्वर्जन में हो रही है। एंड यस, द बिजनेस इज गुड, फुटफॉल इज गुड एंड कन्वर्जन इज ऑल्सो देयर, बट कैश से परचेज
या आरटीजीएस से परचेज, जैसे कहना चाहिए फ्रेश परचेज, वो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है ओल्ड गोल्ड से, मतलब जिसे रिसाइकलिंग ऑफ गोल्ड कहते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट भी चाहती थी कि रिसाइकलिंग से अपना काम चलाएं, तो वो रिसाइकलिंग उस बात को माना है एट लार्ज पब्लिक ने, और रिसाइकलिंग बहुत अच्छे से हो रही है। ओके संजीव जी, आपने भी सेम चीजें ही ऑब्जर्व की? अगर हम रिसाइकल्ड गोल्ड के पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पे ज्योग्राफी वाइज कुछ डिफरेंस देखने को मिला है, मेट्रो सिटीज वर्सेस टियर 2 टियर 3 सिटीज, अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर या बाइंग की बात करें? दीपाली जी, एक्चुअल में जो रिसाइकिल कंसेप्ट है वो शुरू से चला रहा है, मगर नरेंद्र मोदी जी के कहने पे अब ज्यादा होने लगा है। अब क्या है कि मेट्रो सिटी में एक कंसेप्ट अलग होता है कि वहां पर लाइट वेट ज्वेलरी, रोज गोल्ड और अलग टाइप की ज्वेलरी चलती है। सबसे मैंने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो येलो ज्वेलरी चलती है, और 60-50% रिसाइकलिंग मान एक्सचेंज ऑफर ज्यादा रहते हैं, एक्सचेंज गोल्ड करके न्यू ज्वेलरी तो ज्यादा लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग। अभी नरेंद्र मोदी के कहने पे भारत की जनता ने भी इसको समझा कि आज हमारे देश के लिए हम एक्सचेंज करके अपनी नई गोल्ड ज्वेलरी लें, जो हमें आवश्यक ज्वेलरी है वो भी उसकी बाइंग बन रही है। और आने वाले समय में ज्वेलरी की डिमांड तो निरंतर बनती रहेगी, क्योंकि हमारे जो फेस्टिवल आने वाले हैं और हमारे जो वेडिंग सीजन्स हैं, और एक हमारे इंडियन कल्चर में गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी का बहुत विशेष महत्व है। और ओके, जिस प्रकार से ओके, दीपक सोनी भी हमारे साथ बने हुए डायरेक्टर कार्तिक बुलियन से। दीपक जी, पहले तो अगर हम बुलियन ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बदलाव इंपोर्ट ड्यूटी में हुआ, कितना इम्पैक्ट उसका बिजनेस पर देखने को मिला है इंपोर्ट पर्सपेक्टिव से? अंकित कपूर भी हमारे साथ कनेक्टेड है। अंकित से पहले एक प्राइस व्यू ले लेते हैं, उसके बाद दीपक जी से कनेक्ट करेंगे। अंकित, प्राइसेस को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि अब काफी एक रेंज में ही सोने का भाव कारोबार करते हुए देख रहा है। एक सवाल जो सबके मन में है वो ये कि भाव नीचे आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और अगर हाँ तो कितना नीचे जा सकते हैं सोने के प्राइसेस? दीपाली जी, यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप ज्वेलर हैं या फिर आप अगर निवेशक हैं, दोनों कंडीशंस में 1,45,000 से 1,42,000 की रेंज में आपको बाय करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर गिरावट आती है तो मैक्सिमम साइड पे अगर मान के चले गिरावट भी आती है तो 1,37,000 1,36,000 वो भी वर्स्ट कंडीशन में है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी कंडीशन ये है, हमने देखा डॉलर इंडेक्स के अंदर वापस से थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है। इसके साथ साथ रुपया वापस से थोड़ा सा मजबूत है, कमजोर होता नजर आया है। हम देख रहे हैं रुपया अगर डॉलर इंडेक्स अगर तेज भी होता है तो रुपया कहीं ना कहीं गोल्ड को संभालता हुआ नजर आएगा। अब मान के चलिए कि गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे $4,000 ऊपर में $4,200, ये $200 की एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर $4,220 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर मान के चलिए कि वापस से आपको अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जिसको भी ट्रेड करनी है, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है, तो वहां पे वो $4,000 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। लेकिन अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप गोल्ड के अंदर निवेश करके चल सकते हैं। 1,45,000 से 1,42,000 की रेंज है, आप लेके चलिए। आने वाले टाइम में आपको 1,55,000 1,60,000 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये प्राइस व्यू हुआ। दीपक सोनी भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, ये इंपोर्ट ड्यूटी में जो बदलाव हुआ उसके बाद अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे या इंपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से समझे तो कितना असर देखने को मिला है या क्या स्थिति है फिलहाल? नमस्कार, धन्यवाद दीपाली जी। देखिए, जब से सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ा के 15% की है करंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, तब से इंडस्ट्री में जो है एक नेगेटिव इन्वायरमेंट जैसा ही माहौल है। और जो सरकार की अपील है उसने भी काफ़ी हद तक काम किया है सॉरी। और अगर हम इंपोर्ट्स के डेटा के अनुसार देखते हैं तो इस क्वार्टर में जो है वो सबसे कम पिछले साल में इस साल के मुकाबले क्वार्टर में कम इंपोर्ट हुए हैं। ये अराउंड 200 टन के आसपास इंपोर्ट होना चाहिए था, बट इट वाज समथिंग अराउंड 70 to 80 टन ओनली। और एक चीज और समझने की जरूरत है कि जो IIBX से इंपोर्ट होता था वो भी बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है, जिसका कारण ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना और कुछ हद तक डिमांड का काफी कमजोर होना भी है। ओके, अच्छा राजीव जी, अगर हम सिर्फ अप्रैल मई का ही डेटा देखें तो हमने देखा था कि जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट है वहां पर भी
ड्रॉप देखने को मिला था डॉलर टर्म्स में। जीजीएसी ने कंसर्न्स भी इस पर जाहिर किए थे। किस तरीके की सिचुएशन एक्सपोर्ट फ्रंट पर है? कितना इम्प्रूवमेंट हमने पिछले एक महीने में, जब ये वॉर खत्म होने की बात हुई थी, जीसीसी कंट्रीज के साथ देखा था, और फिलहाल किस तरीके की सिचुएशन है? दीपाली मार्च में जब जी राजीव जी। तो जैसे एक्सपोर्ट का हम देखते हैं, मिडल ईस्ट इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट फॉर अस, स्पेशली दुबई एंड जीसीसी कंट्रीज अराउंड दुबई। सो यहाँ पे अगर इफ देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ एनी वॉर लाइक सिचुएशन और इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑब्वियसली हमारी एक्सपोर्ट्स में काफी इम्पैक्ट हो जाती है। एंड ये काउंटर करने के लिए देयर हैज टू बी मोर मेजर्स दैट वील हैव टू कोप अप विद नंबर्स जो हमारी रेशियो लॉस हुई है एज बिजनेस टू कवर दैट अप। सो ऑब्वियस देयर वाज अ कंसर्न कि ये in bad situations of war situations in Middle East, this will impact our exports for sure. So that's an inevitable situation कि हमें ऐसे सामना करना पड़ा, because Middle East is an important part of our exports anyways. But दीपक जी, coming आपके back comments to क्या हैं इसी पर? देखिए, इंडिया का जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट, उसका 50% हिस्सा जो है वो दुबई को जाता है। और दुबई से ये सारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ये सऊदी, कतर और ईरान की तरफ जाते हैं। तो जब मिडिल ईस्ट में वॉर ब्रोक हुआ तो अप्रैल और मई में काफ़ी एक्सपोर्ट वाज नियर अबाउट टू नील ओनली, कुछ भी डिमांड नहीं थी। बट हमने अभी लास्ट जो मंथ गया है जून, उसमें एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा था। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि हमने अराउंड मुझे 15 से 20% की जो डिमांड में है वो इंक्रीज महसूस हुई थी। और कुछ हमारे शिपमेंट भी है जो दुबई को गए थे। बट राइट नाउ अब ये जो वॉर वापस आ रहा है सामने, तो इसका इफेक्ट जो है नेक्स्ट वीक देखने के लिए मिलेगा कि क्या जो ऑर्डर्स प्लेस्ड है ऑलरेडी वो क्या टाइम पे पिक होते हैं या किस तरह की सिचुएशंस रहती है। वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 वीक टू रिव्यू दिस कंडीशन अगेन। ओके, तो अभी और जैसे समय निकलेगा तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी किस तरीके की सिचुएशन एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रही है। थोड़ा यहाँ पर पिकअप ज़रूर डेफिनेटली देखने को मिला था, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे ये आंकड़े जो कि शेप अप होते हुए दिखाई देंगे अगले हफ्ते 15 दिन में। चलिए रुकने इसी के साथ एक सोने और चांदी के हमारे साथ है पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली, मॉडर्न ज्वेलर्स के फाउंडर सुबोध अग्रवाल, गांधी एसके ज्वेलर्स के संजीव गर्ग और कार्तिक के बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी हैं ही। साथ ही कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर बने हुए हैं। अच्छा सुबोध जी, आपने जैसे कहा रिसाइकल गोल्ड के पार्टिसिपेशन भले ही 70% हो, लेकिन इंक्वायरीज भी हैं, बिजनेस भी ठीक ठाक है, वो आपने ऑब्जर्व किया। लेकिन वेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का ट्रैक्शन है फिलहाल? ज्वेलर्स का रुझान भले ही रिसाइकल्ड गोल्ड के साथ वो आगे बढ़ रहे हों, बट क्या लाइट वेट ज्वेलरी पर ज्यादा फोकस है? प्राइस कंफर्ट एग्जिस्टिंग लेवल्स पर कितना है कंज्यूमर्स के बीच में? देखिए, जहाँ तक आपकी बात है लाइट वेट ज्वेलरी की, उसका तो ट्रेंड काफ़ी हाई है। बिकॉज क्या हुआ, गोल्ड बहुत जल्दी डबल हुआ लास्ट, अगर आप 1 ईयर में देखेंगे एकदम प्राइस, लेकिन जो कस्टमर का बजट है वो एकदम डबल नहीं हुआ है, उसने 10, 20, 30% बढ़ाया है। तो इसी वजह से लाइट वेट ज्वेलरी, मतलब अगर उसको 5 लाख का एक प्रोडक्ट लेना था तो उसने अपने बजट को 6 लाख ज़रूर किया है, बट 5 लाख में जितने वेट का गोल्ड आता था वो आज 6 लाख में से काफ़ी कम आ रहा है। तो इसीलिए लाइट वेट प्रोडक्ट्स तो ट्रेंड में डेफिनेटली आए हैं, और लाइट वेट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ने बनाए भी हैं और मार्केट में फ्लोट हो चुके हैं। जो चीज़ पहले फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स में बन रही थी, वही चीज़ आज 60-65 ग्राम्स में इजीली बन रही है। तो कंज्यूमर के पास वही प्रोडक्ट, सिमिलर डिज़ाइन, सिमिलर एवरीथिंग, सिमिलर लुक आपको करीब करीब 30-40% लाइटर वेट में बन रहा है और मिल रहा है, और उसका पर्पस पूरी तरह से सॉल्व हो रहा है। और ओल्ड गोल्ड की जहाँ तक बात है, ओल्ड गोल्ड तो मैंने आपको बताया 60-70% प्लस आ ही रहा है। और अगर इन केस यू वांट टू नो अबाउट द प्राइस, तो प्राइस तो देखिए गोल्ड का अब जाना ही जाना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही हैं, सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। तो धीरे धीरे, मतलब हम लोग क्या ज्वेलर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए नहीं देखते कि 6 महीने में भाव क्या होगा, 2 महीने में भाव क्या होगा। इन अ लॉन्ग टर्म गोल्ड हैज टू गो अप, सिल्वर हैज टू गो अप, देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
तो शॉर्ट टर्म में भले ही आप सुबोध जी भाव ना देखते हो, लेकिन कंज्यूमर्स ये जरूर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि दिवाली पर भाव क्या मिलेगा या दिवाली तक भाव क्या रहेगा, क्योंकि बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। कुछ कमेंट करना चाहेंगे? दिवाली तक प्राइसेस कहाँ देख रहे हैं आप सोने के? भाव गोल्ड का समवेयर मैं देखता हूँ समवेयर अराउंड 170 to 180 के बीच, और सिल्वर Okay. का भाव समवेयर अराउंड 250 to 260 के बीच सिल्वर का भाव में देखता हूँ। ओके अच्छा संजीव जी, आप बताइए, आप कहाँ देख रहे हैं सोने का भाव बाय दिवाली? और एक कमेंट आपका संजीव जी सिल्वर पर भी, सिल्वर ज्वेलरी या सिल्वर आर्टिकल्स की डिमांड कैसी है फिलहाल? सोने का भाव दीपावली पे 1.55 से लेके 1.60 1 पैसे तक रेंज बाउंड हो जाएगा। और इस टाइम जो चांदी की बारे में बात करूं तो जिस प्रकार से सोने में 9 कैरेट 14 कैरेट 18 20 और 22 5 कैरेट आ गए हैं, तो जिसको कम कीमत में चाहिए तो वो 9 कैरेट पे भी बाइंग कर रहा है, जिसको 14 कैरेट में चाहिए तो वो 14 कैरेट का भी बाइंग कर रहा है। उसी प्रकार चांदी में डिमांड बढ़ी है, और जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास, दो क्लास जो चांदी में सबसे ज्यादा बाइंग करते हैं जेबर की। तो अब पहले जो जेबर कम मेल्टिंग का चलता था, अब वो कस्टमर ये देखने लगा कि हमें रिटर्न पॉलिसी क्या है, यानी हमें कितना परसेंट बायबैक मिलेगा। तो उस हिसाब से वो 81% प्योरिटी और 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर की ओर रुझान ज्यादा करने लगा है। कि अभी जो चांदी में ठोस माल बनता था उसकी जगह हालो, वैलून, कास्टिंग ज्वेलरी ज्यादा बनने लगी है, और जिससे कि मार्केट में कस्टमर अपने हिसाब से अपनी कीमत और उसकी परिस्थिति के हिसाब से माल खरीदने लगा है। अभी 62.5% की जो प्योरिटी की ज्वेलरी चल रही है वो एक लेन देन के हिसाब से ज्यादा चल रही है, और पर्सनल जो यूज कर रहा है, बर्तन है, ज्वेलरी है, मूर्ति है, पूजन के आइटम है, गिफ्ट एसेसरीज है, कि आने वाले टाइम में जो भी राखी आ रही है, राखी पे सिल्वर ज्वेलरी का ज्यादा क्रेज रहता है। उसके बाद गणेश पूजन है, दुर्गा पूजन है, दशहरा है, उसके बाद दीपावली, धनतेरस, ये लगातार फेस्टिवल इंडिया मार्केट में आने वाले हैं। और हमारे भारत की संस्कृति के अनुसार भी सोना और चांदी खरीदने पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि एक सेफ हेवन, सेफ इन्वेस्टमेंट भी है, और एक संस्कृति भी है, और लेडीजों का एक प्रमुख गहना भी है सोना चांदी। और कुछ बर्तन है और पूजन के आइटम है जिसको हम चांदी के रूप में यूज करते हैं, जो एक वैज्ञानिक तथ्य भी है इसके अंदर कि इसको पहनने से क्या प्रभाव हम बॉडी पे पड़ते हैं, और पानी चांदी की गिलास में या खाने में क्या इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ते हैं। इस सब देख के एक इंडिया मार्केट में चांदी का जो बाजार है हमेशा प्लस रहेगा। अभी जो चांदी का रेट है इस टाइम हमें बाइंग स्टार्टिंग रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब भी क्रेश होता है तो उसके लिए 10% नीचे आएगा, बढ़ने के लिए 100% ऊपर जा सकता है। तो जो कस्टमर है वो उनको एक इनफैक्ट जो अभी संजीव जी ने बात की वो काफी इंपॉर्टेंट थी चांदी के लिए, कि यहाँ से रिवॉर्ड के प्रोस्पेक्ट ज्यादा है, रिस्क कम दिखाई देता है प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दीपक जी, मैं आपके भी कमेंट लूंगी इस पर, लेकिन उससे पहले राजीव जी, आप दिवाली तक सोने का भाव कहाँ देख रहे हैं? दीपावली वी एक्सपेक्टेड एज अ 20% राइज ऑन द करंट सिनेरियो, तो हम इसको 175 के आसपास देखते हैं फ्रॉम द रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट्स आई फील विल बी वेरी इनकरेजिंग कि जो दिवाली होगी काफी प्रॉस्परस हो जाएगी फ्रॉम इंडियन कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर सुबोध जी और राजीव जी का व्यू सिमिलर है दिवाली तक प्राइसेस को लेकर। अच्छा दीपक जी, सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें सिमिलर टाइम की, तो हर कोई बोल रहा था कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। हमने प्राइसेस लगातार चलते हुए देखे, उसके बाद जस्ट हाफ पर सिल्वर आया ऊपरी स्तरों से करेक्ट होके, ये भी किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। क्या आपको भी यहाँ से रिवॉर्ड ज्यादा लग रहा है, रिस्क कम, और किस तरीके की इन्वेस्टमेंट बाइंग इस समय हो रही है? दीपाली जी देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था सिल्वर में जो है फ्लक्चुएशंस गोल्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जिस हिसाब से सिल्वर में करेक्शन आया है अराउंड 50% अपने हायर लेवल से सिल्वर हमें नीचे मिल रही है, तो ये बात एकदम सत्य है कि इसमें रिवॉर्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा है गोल्ड के मुकाबले भी, और ऐसे नॉर्मली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। मुझे लगता है कि 2,30,000 के आसपास सिल्वर एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो हमें मिल रही है,
और जैसा कि आपने सबसे पूछा है, दिवाली के अराउंड मुझे लगता है कि 270 से 3 के बीच में हमें सिल्वर के प्राइसेस देखने के लिए मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो खरीदारी है, देखिए अभी अभी ये बात हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो पूरे भारतवर्ष में, चाहे कोई भी व्यापार हो, हमें बहुत अच्छी नहीं मिल रही है, जिसके कारण कस्टमर्स के पास बचत के पैसे भी कम हो रहे हैं। और गोल्ड और सिल्वर जो है वो हमेशा या तो अपनी सेविंग्स के पे खरीदते हैं या अपनी बहुत नीड के अनुसार खरीदते हैं। इन नीड जो है वो शादियों की सीजन में और त्योहारों के सीजन में निकल के सामने आएगी, जो मेरे हिसाब से अगस्त अक्टूबर के आसपास आनी चाहिए। और अगर हम बचत के हिसाब से देखते हैं तो अभी भारतीयों के पॉकेट में बहुत ज्यादा सेविंग्स है नहीं कि वो एग्रेसिव होके बाइंग करेंगे। तो मुझे अब जो लग रहा है कि सिल्वर में जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो अराउंड हमें बिफोर ये रक्षाबंधन के आसपास से हमें देखने के लिए मिलेगी। और मेरी ये सलाह है कि जिनके पास भी जो इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हो, 230 के आसपास, 220 के आसपास सिल्वर में बाई करके अपनी पोजीशंस को लॉन्ग कर सकते हैं। ओके अंकित, आपकी सलाह क्या है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे सिल्वर पर, और अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर चले, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो आप कहाँ देख रहे हैं सिल्वर के भाव को? मैम कल तक तो हमने देखा था कि 10% के आसपास प्रीमियम पे चल रहा था इंडियन मार्केट, लेकिन कल से और आज में करीब करीब 3% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है हमें को प्रीमियम के अंदर। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिल्वर के अंदर 2,13,000 का मेजर सपोर्ट है और 2,38,000 का रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर 2,13,000 का लेवल अगर ब्रेक करता तो फिर मान के चलेगा आप 190 और 180 की तरफ हम बढ़ते नजर आएंगे। किसी को भी अगर खरीदारी करनी है तो 2,13,000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2,38,000 का मेजर रेजिस्टेंस है, जिस दिन भी इसने 2,38,000 का लेवल ब्रेक करा तो फिर मान के चलेगा 2,10,000 एक मेजर सपोर्ट बन जाएगा और आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी खासी उछाल, जो अभी बातें चल रही है 2,70,000 2,80,000, डेफिनेटली वहां तक हमको लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके तो ये व्यू रहा प्राइसेस को लेकर और साथ ही फिजिकल मार्केट के एक्शन को लेकर। एक चीज क्लियर है कि अगर हम सोने की खास तौर से बात करें तो यहाँ पर बाजारों में रौनक तो बनी हुई है, लेकिन रीसाइकल्ड गोल्ड का पार्टिसिपेशन हायर साइड पर है। लेकिन कंज्यूमर्स आ रहे हैं, वेडिंग के लिए लाइट वेट ज्वेलरी का ट्रेंड एज यूजुअल हायर प्राइसेस की वजह से देखने को मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दिवाली तक शायद ये एक्शन और तेजी से बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि प्राइस शायद अप्रिशिएट हो सकते हैं, ये इंडस्ट्री मान के चल रही है। और खास बात करें सिल्वर की तो यहाँ पर भी फिजिकल ज्वेलरी है या फिजिकल आर्टिकल्स है, डिमांड यहाँ पर एक्शन पकड़ते हुए दिखाई दी है। शुक्रिया हमारे सभी पैनलिस्ट का, आप सभी का आने के लिए शो में और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है। नमस्कार।